माता जी का मंदिर है, वहाँ की क्या मान्यता है और लोग इतने ज्यादा वहाँ पे इतने अट्रैक्ट कैसे हो रहे हैं वहाँ पे ऐसा? महिला तांत्रिक कोई होती है वहां पर और उसे कोई पुरुष पसंद आ जाता है तो वो दिन में भी उसको बकरा बना लेती है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें है जो बाकी तीर्थ स्थानों से शक्ति पीठ से उनको अलग बनाता है? तो रात्रि 12:27 के बाद में आज इतना अच्छा योग है कि कोई भी कर सकता है। आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे जो सोशल मीडिया से थोड़ी बहुत नॉलेज लेके अपनी क्रिया करना स्टार्ट कर देता है? वस्त्र से किया जा सकता है, बाल से किया जा सकता है, बिंदी से किया जा सकता है, कपड़े से किया जा सकता है और इलायची से भी किया जा सकता है। हम तो चीता पर रोटी सेक के खाते हैं, अघोरी 100 का मांस खाता है, मैं भी खाता हूँ, लेकिन ये सब छोटे मोटे वशीकरण है जो कुछ समय के लिए होते हैं। वशीकरण से बड़ी चीज वशीभूत पूजा भी है। सच में तंत्र क्रिया करके किसी का नुकसान किया जा सकता है और ये कैसे करते हैं, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। उसके बाद भी एक पूजा बहुत खतरनाक है जिसको कहते हैं वशीभूत सत्ता पूजा। तो कुछ तंत्र क्रियाएं ऐसी भी होगी जिनका कोई तोड़ नहीं होता और काफी लंबे समय तक लोगों को परेशान करती है। काले मुर्गे की बलि भी लगती है, नारियल की बलि भी लगती है, इसमें उल्लू का भी इस्तेमाल होता है, चमगादड़ का भी इस्तेमाल होता है। और जो ब्लैक मैजिक है, इसको ब्लैक मैजिक ही क्यों बोलते हैं? कोई और कलर के साथ क्यों नहीं कंबाइन किया जाता इसको? संभोग क्रिया हो चुकी है तो उसकी जगह पर क्या काम करेगा क्या काम नहीं करेगा, तो उसमें वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सुगरा होता है और एक होता है नुगरा। तो उनकी जो आत्मा को वश में कर उनसे कार्य करवाया जाता है। वो आत्मा और वो चीज उन्हें कहते हैं। वो एक इंसान के पीछे अगर लगा दी तो वो उसको मार के ही आएगी। सुनसान जगह पर करना पड़ता है। चारों तरफ 121 दिए जलाने पड़ते हैं हमारे में। तो आपने देखा होगा कई लोग तिलक लगाते हैं बाहर। हाँ जी, हाँ जी। उसको आप 10 रुपए 5 रुपए, वो तिलक नहीं लगवाना चाहिए। तो क्या तंत्र क्रिया से उनकी फैमिली के अंदर प्रेम या मना सकते हैं उनको भी वो अदर कास्ट मैरिज के लिए मान जाए? राम राम जी, सभी को स्वागत है आपका फिर से एक न्यू पॉडकास्ट के अंदर। तो दोस्तों, आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं वो बहुत ही खास है। आज हमारे पास आए हैं काल भैरव जी जो जयपुर से हैं। आज हम इनके साथ पॉडकास्ट करेंगे तंत्र के ऊपर, मंत्र के ऊपर और माता कामाख्या जी के बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल में। आज का पॉडकास्ट होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, एंड तक बने रहना। अब हम पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। राम राम जी, आपका स्वागत है हमारे शो के अंदर। आदेश आदेश, जय महाकाल। जय महाकाल। कैसे हो गुरु जी? बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया। जैसे आज हम बात करें कामाख्या माता जी के ऊपर और बाकी तंत्र मंत्र सारी चीजों के ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो माता जी का मंदिर है वहाँ की क्या मान्यता है और लोग इतने ज्यादा वहाँ पे इतने अट्रैक्ट कैसे हो रहे हैं? वहाँ पे ऐसी कौन सी एनर्जी है जो लोगों को खींच रही है अपनी तरफ? शक्तियां, ताकत, कामरू कामाख्या, ये एक वैसा स्थान है जहां पर आज भी महिला तांत्रिक कोई होती है वहां पर और उसे कोई पुरुष पसंद आ जाता है तो वो दिन में भी उसको बकरा बना लेती है। अच्छा। रात्रि को वापस पुरुष बना सकती है। तंत्र क्रिया, अघोर क्रिया और अक्षणी विद्या वहां पर विशेष करके उसका महत्व है और वहां पर सदियों से चला आ रहा है। ओके, अक्षनी विद्या आप बोल रहे थे, ये कौन सी विद्या होती है? देखिए, विद्याएं कई प्रकार की होती है। हाँ जी। यक्षणी विद्या हो गई, सात्विक विद्या हो गई, तांत्रिक विद्या हो गई, अघोरी विद्या हो गई। विद्याओं का अंत नहीं है। जैसे एक अथाह सागर का गहराई का अंत नहीं है, वैसे विद्याओं का अंत नहीं है। ओके। खूब ताकतें हैं इसके अंदर में, कई ऐसी ऐसी ताकतें, गुप्त ताकतें हैं। तो इसके अंदर में कोई ये नहीं है कि इसका कोई एक सीमा है। विद्या की कोई सीमा नहीं है, इसकी गहराई बहुत है। जहां तक इंसान नाप सकता है नापते जाइए, लेकिन अंत नहीं है इसका। ओके। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें है जो बाकी तीर्थ स्थानों से शक्ति पीठ से उनको अलग बनाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आपको मैं ये बता रहा हूं, स्थान माता जी के कई हैं। ओके। ये नहीं है कि खाली कामरू कामाख्या है। हाँ जी। माँ कालका, और उसके बाद में इधर देख लीजिए राजरप्पा के अंदर माँ छिन्नमस्तिका और जीण भवानी और ज्वाला माता, नैना माता। मतलब माता ने जहां जहां जिस कार्य के लिए जो रूप धारण करना पड़ा उन्होंने वो रूप धारण किया और उस कार्य को वहां संपन्न किया। इसीलिए वहां पर वही शक्तिपीठ के नाम से वो बन गया। ओके। तो आज भी वहां पे अघोरी तंत्र क्रियाएं और विद्याएं सीखते हैं, करते हैं? बिल्कुल, आज भी वहां पर अघोर क्रिया होती है, तंत्र क्रिया होती है, रात को चलती है। और खास करके मैं आपको एक बात बता देता हूं, अमावस। ओके। अमावस का पहरा अभी भी आपको मालूम है, आज मुलाकात करें तो ये अमावस का पहरा ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो अमावस्या एक ऐसी काली रात है जिसके अंदर तंत्र के अंदर में कोई भी अगर सिद्धियां प्राप्त करनी हो
तो रात्रि 12:27 के बाद में आज इतना अच्छा योग है कि कोई भी कर सकता है। अच्छा। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो आम जनता को नहीं बताई जा सकती, जिससे कोई भी आम जनता इसका इस्तेमाल करना चाहे तो उसे नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। हाँ जी। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी तंत्र क्रिया या कोई क्रिया आप सीखना चाहते हैं तो उसके पहले गुरु का होना अनिवार्य है। बिना हाँ जी। गुरु के ज्ञान नहीं है। हाँ, तो जैसे आजकल जो लोग अब सोशल मीडिया से वीडियोस देख देख के भी वशीकरण हो जाएगा, इसके साथ ये क्रिया हो जाएगी, जो ये लोग कर रहे हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे जो सोशल मीडिया से थोड़ी बहुत ही नॉलेज लेके अपनी क्रिया करना स्टार्ट कर देते हैं? देखिए, वशीकरण कई प्रकार के होते हैं। हाँ जी। छोटे मोटे कई प्रकार के होते हैं। वशीकरण किसी चीज से भी किया जा सकता है। वस्त्र से किया जा सकता है, बाल से किया जा सकता है, बिंदी से किया जा सकता है, कपड़े से किया जा सकता है, और इलायची से भी किया जा सकता है, लौंग से भी किया जा सकता है, आंकड़े के पत्ते से भी किया जा सकता है। ओके। यहाँ तक कई चीजें ऐसी है जो अगर मैं गिनाने लग जाऊंगा तो उसमें कम से कम 1 घंटा आपका खराब हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर वशीकरण किसी भी चीज है, लेकिन ये सब छोटे मोटे वशीकरण है जो अच्छा। कुछ समय के लिए होते हैं। वशीकरण से बड़ी चीजें भी बहुत है। वशीकरण से बड़ी चीज वशीभूत पूजा भी है। वशीभूत पूजा। हाँ जी। क्या है कि हर इंसान पर वशीकरण कार्य नहीं करता। हाँ जी। और वशीभूत एक ऐसी चीज है, अगर किसी का कार्य टूटा हुआ है और उससे कहीं से सफलता नहीं मिल रही है तो उसके बाद में क्या है कि वशीभूत पूजा कराई जा सकती है, जिससे उनका कार्य हो जाए और वो अपने कार्य से खुश हो जाए। गुरुजी, क्या सच में तंत्र क्रिया करके किसी का नुकसान किया जा सकता है, और ये कैसे करते हैं, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, तंत्र क्रिया से नुकसान भी बहुत होता है, लेकिन वहां होता है जहां स्वार्थ की भावना से ये काम किया जाता है। अच्छा। अगर कार्य किसी प्यार के लिए या किसी को जोड़ने के लिए या किसी कारोबार के लिए बढ़ोतरी के लिए अगर किया जाए तो तंत्र क्रिया का इसमें सबसे बड़ा पावर होता है। अगर गलत कार्य के लिए तंत्र को काम में लिया जाता है तो उसका पावर नष्ट भी होता है। अच्छा। ओके। तो जैसे आप बता रहे थे भी कुछ जो तंत्र क्रियाएं होती है वो कम समय के लिए होती है और कुछ ज्यादा समय के लिए, तो कुछ तंत्र क्रियाएं ऐसी भी होगी जिनका कोई तोड़ नहीं होता और काफी लंबे समय तक लोगों को परेशान करती है। देखिए, कई चीज के अंदर विद्याएं उनसे अलग अलग चीजें इस्तेमाल करके छोड़ी जाती है, और उन विद्याओं के अंदर इतनी चीजें होती है जिसमें भूत प्रेत भी होते हैं और कई चीजें होते हैं, कच्चे कलवे भी होते हैं और 1.5 फुटिये भी होते हैं। ये कई शक्तियां अलग अलग तरीके से तंत्र को साधक तंत्र क्रिया कर क्या चीज छोड़ रहा है क्या नहीं छोड़ रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है कि कहां पर किस चीज को कार्य में लेना है और वो अपना कार्य करके आए। ओके। तो क्या वशीकरण सच्ची में होता है? कोई आपके पास ऐसा कोई केस है जो वशीकरण से रिलेटेड और आपने वो सोल्व किया हो? बिल्कुल। आज तो ये कम से कम में मान लीजिए इतना चल रहा है कि इस युग के अंदर में, कलयुग के अंदर में, पहले तो क्या था कि एक पुराने विचार से सिस्टम से माँ बाप शादी वगैरह कर दिया करते थे। आज क्या है कि शिक्षा का बढ़ावा मिलने से अपनी पसंद नापसंद अपने फ्यूचर के लिए वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलन होता है, और ये जो प्यार होता है वो आंखों से हो जाता है। और प्यार के अंदर में कई बार ऐसा होता है कि वो जब टूटता है, जब उसका दर्द महसूस होता है, तब उन्हें याद आती है कि वशीकरण करवाएं। तो वशीकरण वाकई में होता है, लेकिन हर चीज का तोड़ वशीकरण नहीं है। अच्छा। वशीकरण की विधि काफी है, लेकिन वशीकरण का जो टाइम पीरियड होता है उसमें वशीकरण में 4 ग्रेड होती है। जैसे वशीभूत है, वो ऐसा ग्रेड है जिसके अंदर में सभी का तोड़ है, यानी कि कोई परेशान हो गया करते करते 2 जगह से 4 जगह से कहीं से भी करवाया, उसका कार्य नहीं हुआ, तो वो लास्ट में आकर आकर्षण विधि वशीभूत महामूल मंत्र के द्वारा जो वशीभूत पूजा होती है उसके करने से वो पूर्ण रूप से उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। ऐसा केस मेरे पास, मैं आपको बताता हूं, थोड़े दिन पहले की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुए, ये मान लीजिए करीबन 11 महीने पहले की बात है। मैं आपको एक केस बताता हूं। हाँ जी। ये केस है अपने चंडीगढ़ का। ओके। ठीक है। तो एक बालिका मेरे पास किसी तरह नंबर लेके पहुंच गई, फोन किया उसने, फिर उसके बाद बोली, गुरुजी मेरे साथ तो वो स्थिति हो रही है, न तो मैं खाना खा पा रही हूँ न मैं सो पा रही हूँ। मेरा जो प्यार था वो 9 साल पुराना था, हम 9 साल से एक दूसरे से साथ में रहे हैं और इस तरह रहे हैं जैसे मान लो कि पति पत्नी रहते हैं। और अचानक ये चीज मेरे साथ में आज मेरे को भटकते भटकते 10 महीने हो गए कि वो मुझसे इतना रूठ गया है
कि न तो उससे अपने सारे नंबर ब्लॉक कर दिए, न मुझसे बात करता है, न मुझसे मिलने आता है कहाँ नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। ओके। गुरुजी ऐसा क्या हो गया जो, जबकि हमारा कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, न कोई ऐसी बात हुई, दोनों की फैमिली भी राजी थी, सब कुछ था, फिर ऐसा कैसे हो गया? तो मैंने उसका चार चौकड़ी लगाकर, जैसे मान लो उस बच्चे की तस्वीर को और बच्ची की तस्वीर को चौकड़ी लगाकर चारों तरफ से किलन कर कर, उसके अंदर 108 नींबू की आवश्यकता भी पड़ी मुझे, और उस चीज को मैंने देखा। देखने के बाद मैंने क्या देखा कि जो लड़की मेरे पास आई है उसी की कोई सहेली है जो उसको देखकर जलती थी और उसकी तरफ आकर्षित हो गई थी, उस लड़के की तरफ। अच्छा। तो उसने किसी तंत्र क्रिया के द्वारा ऐसा कार्य करवा दिया था जिसकी वजह से वो इधर से इतनी नफरत हो गई थी कि वो बातचीत करना भी बंद कर दिया, उसने ब्लॉक कर दिया। अच्छा। तो वो भटकते भटकते जब मेरे पास पहुंची तो उसने कई जगह से वशीकरण कराया था, उसका नहीं बैठा। एक जगह से कराया, 2 जगह से कराया, 4 जगह से कराया, और उसने काफी पैसे बर्बाद किए। क्योंकि छोटे वशीकरण में क्या होता है कि वो जो तांत्रिक छोटा वशीकरण करता है तो वो कार्य का, सामग्री का पैसा ले लेता है, लेकिन जब उससे नहीं हो पाता है तो वो दोबारा कोई ना कोई बहाना करके पैसे लेता है और उस कार्य को दूसरे को देकर भी सफल करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो नहीं होता। तो फिर लास्ट में जाकर क्या होता है कि इंसान ऐसे अनुभवी आदमी को ढूंढता है जो इस कार्य को कर सकता है, और उसकी उम्र हो, क्षमता हो, और उसके बाल सफेद हो, उम्र हो, तो वही कर सकता है। तो इस चीज के अंदर में जो विद्या है वो ये तो है नहीं है कि कोई आज 10 दिन में सीख गया या 15 दिन में सीख गया या महीने में सीख गया। विद्या सीखने के लिए वर्षों लगते हैं। कैसी ऐसी विद्या है जिनमें 30 साल भी लगे हैं, 40 साल भी लगे हैं। जो मेरा अनुभव है, जो मैंने एक विद्या तो उसको 40 साल में कंप्लीट करी है। तो इन चीजों का वशीकरण का जो तोड़ कर कर जो वशीभूत पूजा थी, उसके बाद भी एक पूजा बहुत खतरनाक है जिसको कहते हैं वशीभूत सत्ता पूजा। अच्छा। अब ये सत्ता क्या चीज है, ये सबका वर्णन, जो बंदा के साथ ये घटना घट चुकी है और ऐसी स्थिति बनी है तो वो मुझसे संपर्क करता है, तो मैं उसे बताता हूं सत्ता क्या चीज है, जो इस कार्य को कैसे करता है। समझ गए मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी, क्या किसी की तस्वीर लेकर भी किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा सकता है? और जो ये ब्लैक मैजिक है, इसको ब्लैक मैजिक ही क्यों बोलते हैं? कोई और कलर के साथ क्यों नहीं कंबाइन किया जाता इसको? देखिए, ब्लैक मैजिक ये तंत्र क्रिया का नाम है। ओके। लेकिन ब्लैक मैजिक तंत्र क्रिया का नाम है। तंत्र क्रिया के कोई रंग नहीं होता, लेकिन कुछ काले काम इनकी शक्तियों के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए ब्लैक का रूप दिया जाता है। जैसे मान लो कोई बिछड़ गया हो, ओके। प्यार बिछड़ गया हो, पति पत्नी बिछड़ गए हो, आपस में दूरियां बन गई हो, तो इनको क्या है कि ब्लैक मैजिक के द्वारा, ब्लैक मैजिक में बलि भी लगती है, काले अच्छा। मुर्गे की बलि भी लगती है, नारियल की बलि भी लगती है, इसमें उल्लू का भी इस्तेमाल होता है, चमगादड़ का भी इस्तेमाल होता है, कई चीजें, कई शक्तियां इसमें, केसर कस्तूरी, कई सामग्रियां भी इसमें लगती है। तो जैसे मान लो कि किसी इंसान के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक वो टूट गया, तो ब्लैक मैजिक के द्वारा अच्छा कार्य किया जा सकता है, मिलन का कार्य किया जा सकता है, गलत भी किया जा सकता है, लेकिन गलत मैं करता नहीं। ओके। गुरुजी, जैसे आजकल लड़का लड़की रिलेशनशिप में आ जाते हैं, कुछ समय रहते हैं साथ में और संभोग भी करते हैं, फिजिकल रिलेशन बना के फिर एकदम दूरी बना लेते हैं एक दूसरे से, दोनों ब्रेकअप हो जाता है। ये क्यों होता है ऐसे? क्या रीजन होता है इसके पीछे भी जो ये अलग हो जाते हैं एकदम? देखिए, इसके अंदर 2-3 रीजन होते हैं। ओके। एक रीजन तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि कोई भी बीच के अंदर ब्लैक मैजिक करके एक दूसरे को दूर कर सकता है। दूसरा, आपस के अंदर में एक दूसरे को समय नहीं दे पाने से भी ऐसा हो जाता है, दूरियां बन जाती है। लेकिन क्या होता है कि सव साधना के द्वारा, अगर जैसे मान लो कोई प्रेमी जोड़ा है और उनके बीच में आपस के अंदर में संभोग क्रिया हो चुकी है, तो उसकी जगह पर क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा, तो उसमें क्या कि सव साधना जो होती है हमारी काम आती है, जो हम 100 पर बैठ के करते हैं। ओके। समझ गए मेरी बात? जैसे मान लो चिता जल रही है और वो चले गए, छोड़ के चले गए, सभी दाह संस्कार करके चले जाते हैं, उसको थोड़ी ठंडी कर कर उस चिता के पास बैठकर उसका आह्वान कर कर उस आत्मा को बुलाकर उसे हम इस कार्य के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो प्रेमी जोड़े के अंदर संभोग क्रिया हुई है और वो दूरियां बन गई, क्योंकि स्त्री का गहना तो
उसका शरीर ही होता है। जब वो शरीर दे चुकी होती है फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचता, तो वो उसे पूर्ण रूप से हासिल करना चाहती है। तो इसके अंदर में क्या है कि संभोग, जैसे सव संभोग किया हुआ तांत्रिक होता है और वो सव साधना किया हुआ होता है, वो इस कार्य को संपूर्ण रूप से कर और उसको दे देता है। ओके। इसी प्रकार का मैं आपको बताता हूं, ये केस है ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा। तो वो करीबन 6 साल से एक दूसरे के रिलेशनशिप में थे, लड़का और लड़की। हाँ जी। तो वो लड़की उससे दूर हो गई, वो लड़की दूर हो गई, स्थितियां वो हो गई, उनकी अच्छी नौकरी थी, उनका अच्छा सब काम, ऐसी बात नहीं कोई कमी थी आपस के, सुंदरता की भी कमी नहीं थी दोनों के अंदर में, लेकिन दूरियां हो गई। हाँ जी। अब दूरियां हो गई, धीरे धीरे समय इतना चलता गया, बीच में महीने बीते, 2 महीने बीते, साल बीते, 2 साल तक बीत गए, लेकिन जबकि उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था शादी करने का, वो लेकिन फिर भी मिलन नहीं हो पा रहा था। तो वो जो लड़की थी, वो लड़की मानसिक रोगी बन गई थी, उसका दिमाग विचलित हो गया था और ढंग से न वो पहनती, धीरे धीरे सूखते जा रही थी, उसे सुध बुद्धि नहीं थी, तो वो मिलती कैसे, वो बात कैसे करती, उसको कोई भी चीज का वो नहीं था, क्योंकि ये तंत्र क्रिया के द्वारा उस पर ऐसा कार्य किया गया था जिसकी वजह से वो उसकी स्थिति ये बनी। करने वाले, उनको दूर करने वाले जो शत्रु था, वो शत्रु अपना ही था, नाम किसी का मैं खोल नहीं सकता, लेकिन ये चीज की वजह से उनको दूरियां बनी। जब उस चीज का समाधान दोनों की तस्वीर रखकर, 4 दिशा पर किलन कर 4 काले मुर्गे की बलि लगाकर, और उसके अंदर में 1108 लौंग और इलायची, और तंत्र क्रिया में जो पीली सरसों आती है, काली सरसों आती है, उड़द आती है, ये कई सी सामग्रियां इसके अंदर में शामिल है, और कर उस कार्य को संपन्न किया। तब जाकर ये चीज ऐसी हुई कि उनकी दूरियां मिटी। ओके। गुरुजी, मैं सोशल मीडिया के ऊपर कई वीडियोस देखता हूँ जिसके अंदर बताते हैं जो जिन होते हैं ना, वो रात में किसी स्त्री के साथ संभोग करते हैं, उन गलत चीजें करते हैं और उनको काफी हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो क्या सच में जिन संभोग करते हैं रात में स्त्रियों के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, जिन जो होते हैं वो मुस्लिम जाति से होते हैं। अच्छा। और वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सुगरा होता है और एक होता है नुगरा। सुगरा जो होता है वो अच्छे काम करता है, वो धन दौलत भी प्रदान करता है, आदमी को बढ़ाता भी है। और नुगरा जो होता है वो क्या होता है कि वो किसी भी स्त्री के पीछे लग जाता है, तो रात्रि को उसके साथ वो संभोग करता है, वो पूरी तरह से एक एक कर पूरे उसके वस्त्र भी उतारता है और संभोग क्रिया वो करता है। तो उस वक्त उस महिला को सुध बुध नहीं रहती है, जब वो सुबह उठती है तब उसे पता लगता है कि मेरे साथ क्या हुआ। क्योंकि जिन अपने स्वरूप के अंदर आकर कुछ भी नहीं करता, लेकिन ये दबाव महिला महसूस करती है कि मेरे साथ संभोग हुआ है और बुरी तरह हुआ है। उसके सारे वस्त्र, वो जब सुबह उठती है तो उसके वस्त्र इधर उधर फेंके हुए मिलते हैं, तो उससे उसको यह एहसास हो जाता है कि मेरे साथ क्या हुआ। ऐसे कई केसेज हमारे पास आते भी हैं और उनका समाधान भी होता है। और इनका समाधान तभी होता है कि उस प्रेत को या जिन को अपन कैद करके दूर ले जाकर छोड़ दिया जाए, तो वो उस महिला का पीछा छोड़ता है। अच्छा, तो आपके पास कोई केस स्टडी है इसी से रिलेटेड? देखिए, एक जिन था जो एक परिवार के अंदर प्रवेश कर गया था, यानी उसके घर में प्रवेश कर गया था। हाँ जी। और वो भी कैसे आया कैसे नहीं आया, मैं आपको साफ बताता हूं कि वो परिवार को शादी में गया हुआ था। तो शादी में गया हुआ था, तो शादी के अंदर गया हुआ था, तो पूरे महिला भी थी, जेंट्स भी थे, ज्यादा दूरी नहीं थी, कब्रिस्तान के सामने से गुजर रहे थे, और यानी कि ज्यादा से ज्यादा ये मान लीजिए आधा किलोमीटर की दूरी थी घर की और उनकी। अच्छा। उस बीच में कब्रिस्तान भी पड़ता था, तो सारे पैदल ही चल पड़े। तो उसके अंदर में क्या है कि वो खाना खा के भी आए थे, मीठा भी खा के आए थे, लेकिन उसके अंदर में एक महिला थी, उसने लगा रखी थी मेहंदी और बाल भी उसने खुले कर रखे थे। तो वो जिन वहां से उसके पीछे चला गया। ओके। और जाने के बाद में वो उनके घर में भी प्रवेश कर गया। ओके। अब उसके बाद में रात को हरकत शुरू होने लग गई, कभी महिला के साथ होता, कभी उनकी बच्ची के साथ होता, बुरी तरह होता, बच्ची चिल्लाने लग जाती। और ये स्थिति देखकर उसके परिवार के हड़बड़ा गए कि ये क्या हुआ, अचानक ऐसा कैसे हुआ। पत्नी को संभाले तो पत्नी पर हो जाता है कई बार,
पुत्री को संभाले तो पुत्री पर उनकी जो बच्ची थी करीबन 20-22 साल की बच्ची भी थी और पत्नी थी जो करीबन 40 से 45 के बीच में थी। दोनों की स्थिति इतनी खराब थी, उस जिन्न ने अपनी हवस पूरी करने के लिए दोनों पर ही अटैक कर दिया था। अच्छा, एक ही रात पर दोनों पर अटैक किया था उन्होंने। तो बुरी तरह चिल्लाना चीखना, जब कमरे से आवाज आई तो उनको बच्ची के पिता को जब देखा तो वो खुद बाहर हो गए पहले तो, फिर उसके बाद में सुबह जैसे ही जिन्न चला गया तो वो इसी तरह से ये क्रम काफी दिन तक चलता रहा। तो लास्ट में जाकर उन्होंने समाधान के लिए तांत्रिक से मिलन किया और उसका समाधान करवाया, तब जाके उसका समाधान बैठा। ओके, तो जो ये जिन्न होते हैं इनका मेन मोटिव सिर्फ संभोग करना होता है या घर को बर्बाद करने तक का भी काम करते हैं? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये कहा था, एक सुगरा होता है, एक नुगरा होता है। हाँ जी। सुगरा जो होता है उसकी पूजा पाठ कीजिए आप, उनको जो साफ सुथरा रखिए, वो आपको धन दौलत से इतना मालामाल कर देगा कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। गुरुजी, कच्चे कलवे के बारे में मैं बार बार सुनता रहता हूँ लोगों से भी और सोशल मीडिया पे भी। ये होते कौन है और इनका क्या काम होता है? देखिए, 12 साल से कम उम्र के बच्चे जो अकस्मात मौत का कारण होते हैं, मर जाते हैं, उन्हें दफनाया जाता है, तो उनकी जो आत्मा को वश में कर उनसे कार्य करवाया जाता है। वो आत्मा और वो चीज उन्हें कच्चे कलवे कहते हैं। अच्छा, तो वो क्या है कि ग्रुप के साथ में रखना पड़ता है और उनको सब कुछ देना पड़ता है। कई तो ऐसे होते हैं छोटे होते हैं तो उनको खाली दूध ही देना पड़ता है। कई क्या खाने लायक होते हैं तो उनको खाने लायक चीज भी देनी पड़ती है। तो ये कच्चे कलवे जो होते हैं और 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे मृत हो जाते हैं, उनकी आत्मा को वश में कर उनकी जहां पर उनको दफनाया गया है उस जगह पर साधना कर उन चीजों को जागृत करके अपने वश में किया जाता है, उसे कच्चे कलवे कहते हैं। ओके। और मैंने मारण क्रिया के बारे में भी काफी सुना, अगर किसी पे मारण क्रिया कर देते हैं ना तो उसका मरना तय है, तो क्या ये सच्ची बात है? देखिए, ये सच्ची बात है, लेकिन ये कार्य करना पाप है। अच्छा। मारण क्रिया होती है, मारण क्रिया कई प्रकार से होती है। हाँ जी। अचानक आदमी को हार्ट अटैक आया, मर गया, तो दुनिया ये सोचे कि भाई क्या हुआ, बीमार था, हार्ट अटैक आ गया, हो गया। लेकिन कुछ तांत्रिक की क्रिया, कुछ अघोरी की क्रिया से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ओके। तड़फना भी होता है, खाट बिस्तर में पकड़ लेना, समझ गए मेरी बात, उठना नहीं, चल नहीं पाना, ये सब चीजें तंत्र क्रिया के द्वारा की जा सकती है। मारण क्रिया भी की जा सकती है और कोई स्वार्थ के लिए करता भी है, लेकिन ये करना पाप। मारण क्रिया होती है, कई बार आपने देखा होगा कि रात्रि को अचानक दिए की जैसे लाइट जा रही है, हाँ 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 हाँ, और फिर एक चीज और देखी होगी आपने, एक नीली सी लाइट आती है और तुरंत चली जाती है, पलक झपकती चल जाती है, वो सबसे खतरनाक मारण क्रिया है। अच्छा। जो लाइट वाली जो जाती है ना, जो दीपक के टाइप में, उसे तो अपन मुठकरनी कहते हैं। वो एक इंसान के पीछे अगर लगा दी तो वो उसको मार के ही आएगी। अच्छा। जो इंसान के पीछे वो लग गई, वो इंसान एक जगह स्थिर बैठा हुआ होगा तो वो अपना काम कर देगी। अगर वो स्थिर बैठा नहीं है, चला जा रहा है, तो कितनी दूर चला जाए वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जैसे वो स्थिर होगा, वो उसके ऊपर 3 बार मंडराएगी और फिर उसके ऊपर गिर जाएगी, और गिरने का मतलब है वो खत्म। वो चीजें भी उसको दिखाई नहीं देगी, किसी और को भी दिखाई नहीं देगी। ये चीजें होती है हवा की शक्ति। जैसे प्रेत एक हवा है, जिन्न एक हवा है, कच्चा कलवा एक हवा है, 1.5 फुटिया एक हवा। तो इन्हीं चीजों को वश में करके शत्रु अपना वार करवाता है और उस पर वो ये चाहता है कि ये तड़प तड़प के मरे, तो अलग चीज भी करवाता है। तो ये भी विधि है, इसके अंदर में कई सी विधि है, लेकिन ये करना गलत ही होता है। लेकिन कुछ लोग पैसे के स्वार्थ की वजह से ऐसा कर देते हैं। जबकि मारण क्रिया होती है, तड़पने की क्रिया भी होती है, उच्चाटन क्रिया भी होती है, कई प्रकार की क्रिया होती है। गुरुजी, जैसे आप बता रहे हो भी कई प्रकार की साधनाएं होती है, जैसे अभी आपने मारण क्रिया के बारे में बताया, एक सब साधना के बारे में भी बताया जाता है। तो सब साधना है क्या चीज और इसका क्या वर्क होता है? देखिए, दह संस्कार 3-4 प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो होता है अग्नि दाग, ओके, एक होता है धरती दाग, एक होता है जल दाग। तो जल दाग जो लगता है, जो शव को थोड़ा सा अपने यहां पर अग्नि लगाकर और उसको पानी में बहा दिया जाता है, ताकि उसे मछली, कौवे, चील वगैरह खाए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। ओके। ऐसा दाग अपने वाराणसी के अंदर में मणिकर्ण घाट के से सामने से जो जल बह रहा है उसके अंदर किया जाता है। तो उसी शव को पकड़कर बैठकर
उसके ऊपर बैठकर बाकायदा शव साधना की जाती है। हाँ जी। और इसमें चारों तरफ कम से कम भी रात्रि के ये कार्य सुनसान जगह पर करना पड़ता है। अच्छा। चारों तरफ 121 दिए जलाने पड़ते हैं हमारे को, और 4 हांडी ऐसी रखनी पड़ती है जिसके अंदर में अग्नि की ज्वाला तपत रहे, ठंडा नहीं रहे। वहां का मौसम तपत करना जरूरी होता है शव साधना करते वक्त। हाँ जी। और अपना एक दायरा भी बांधना पड़ता है, ओके। चारों तरफ का दायरा बांधना पड़ता है, ताकि जो अपन शव साधना कर रहे हैं उसकी आत्मा आकर अचानक अटैक नहीं कर दे। अगर अचानक अटैक कर देगी तो और साधना में विघ्न पड़ गया तो वो नुकसान का कारण होता है। अच्छा। तो ये जो 4 हांडी होती है ना, ये तपत उसी लिए होती है कि इसे 3 दायरों में बांधा जाता है। सबसे पहले तो उसे एक तेल की धार से बांधा जाता है, फिर उसके बाद दीपक की धार से बांधा जाता है, फिर उसके बाद में इसे हांडियों से बांधा जाता है, फिर उसके बाद में एक कच्चा सूत होता है उसके द्वारा बांधा जाता है, फिर उसके बाद में सबसे लास्ट जो बंधन होता है वो कच्चे दूध से होता है। ओके। उससे बंधन करने के बाद उस शव पर बैठकर ये सारा कार्य किया जाता है, और जो शव की जो आत्मा है वो आसपास मंडराते रहती है ओके। 12 दिन तक। 12 दिन तक जिस शव का क्रियाक्रम नहीं हुआ हो वो शव इसमें काम आ जाता है, और उसकी आत्मा को वश में कर कोई भी मारण क्रिया या जो साधक है, ऐसा मैं नहीं करता लेकिन ऐसा कार्य होता है, और साधक इस चीजों का जानकार भी होता है। जैसे आपने इस चीज को अभी एक्सप्लेन किया, तो ये जगह है कहाँ पे? कोई आपके पास केस स्टडी है इससे रिलेटेड? देखिए, ये जगह है काशी विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। उसके 2 रास्ते जाते हैं। अच्छा। एक रास्ता तो जाता है मंदिर की ओर, एक रास्ता जाता है मणिकर्ण घाट की ओर, जहां पर आज भी 500-600 रोजाना दह संस्कार होते हैं। वहां की मान्यता ये है कि यहाँ पर जो दह संस्कार होता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओके। तो मैं एक बार वहां गया हुआ था, उस समय वहां पर भूतों की होली थी, और उस भूतों की होली के अंदर शिव जी खुद आते हैं अच्छा। और शामिल होते हैं, और साल में एक बार ये कार्यक्रम होता है। तो मैं वहां गया हुआ था, तो मैंने देखा कि एक बॉडी आई, जो बॉक्स होता ना, बॉक्स भी काफी महंगा था, ये बाहर से आई थी। जब मैंने पूछा, भाई ये कहां से लाए हो, कैसे है? तो उन्होंने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया से आए, उनकी इच्छा थी कि मेरा देह संस्कार, वो इंडिया के रहने वाले थे, अच्छा। कि मणिकर्ण घाट पे किया जाए। तो वो बॉडी वहां पर आई और वहां पर उनका देह संस्कार हुआ। तो स्थान, जगह, जो उसका महत्व जो है वो है ही। ओके। और उस स्थान पर कोई भी आत्मा होती है उसे मोक्ष मिल जाती है। ओके। कहा जाता है कि ये दुनिया समाप्त होगी, तो उसका विवरण वहां पर मौजूद है। वहां पर एक चीज ऐसी है, जिस दिन वो डूब जाएगी उस दिन सब कुछ तबाह हो जाएगा, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन काशी विश्वनाथ नहीं खत्म होगा। उसे एक त्रिशूल पर टिका हुआ है वो। ओके। गुरुजी, जैसे अभी कुंभ मेला हुआ था, तो मैंने देखा वहां पे काफी अघोरी आ रखे थे। तो ये अघोरी होते कौन है, कैसे क्रिया करते हैं, क्या काम होता है इनका? आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अघोरी साधना एक होती है, अच्छा। बहुत जटिल साधना होती है। अघोरी को एक प्यास होती है ओके। शक्तियां हासिल करने की, अच्छा। कि मैं शक्तियां हासिल करता जाऊं और मां के शरण में जाऊं, महाकाल के शरण में जाऊं। तो अघोरी जो होते हैं वो अचानक आपने देखा होगा, क्योंकि बहुत सारे अघोरी नजर आए, कहाँ रहते हैं, कहीं देखा आपने? उनका कोई स्थान नहीं। तो अघोरी जो वीरान जगह के अंदर, सुनसान जगह के अंदर, पहाड़ों के बीच में, गुफाओं में, वो जब स्नान करने के लिए निकल कर आते हैं तब अपने सामने आते हैं। वो अपनी साधना में ही रहते हैं। ये साधना क्या है? अघोरी सब कुछ करता है। अघोरी सौ का मांस खाता है, मैं भी खाता हूं। अच्छा। अघोरी अपना मल मूत्र भी खाता है। अघोरी सब कुछ करता है। अघोरी सौ के साथ संभोग भी करता है। अच्छा। अघोरी का मतलब है कि सब कुछ, ऐसी कोई चीज नहीं है जो अघोरी नहीं करता। ओके। लेकिन ये एक परीक्षा होती है उनकी, ताकत हासिल करने के लिए वो
शव का बोटी निकाल कर भी खाते हैं, अपना मलमूत्र भी खाने में काम में लेते हैं। हम तो चिता पर रोटी सेक के खाते हैं। अच्छा। चिता की अग्नि रहती है, वहां पर रोटी बना के खाते हैं। हमारा जो रोटी होती है 2.5 किलो की एक रोटी होती है, ऐसे राम रोट बोलते हैं हम। एक ही रोटी को सेक कर उसके टुकड़े करके खाओ, वो हमारी अमृत है। जैसे गुरुजी मैंने देखा काफी हंसता खेलता परिवार होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है, एकदम पता नहीं उनके घर में ऐसा क्या हो जाता है, कारोबार ठप हो जाता है और हस्बैंड वाइफ के अंदर डिवोर्स तक बात आ जाती है और डिवोर्स होने भी लग जाता है और हो भी जाता है कई लोगों का। तो ऐसे में क्या सब कुछ सही हो सकता है उनका क्या? देखिए, ये ऐसे जो कारण होते हैं वो किसी नकारात्मक चीज, नकारात्मक ऊर्जा की वजह से होता है। ओके। नकारात्मक चीज आपके घर में प्रवेश कर गई तो वो विनाश कर देगी। हाँ जी। पति पत्नी के संबंध को भी खत्म कर देगी, कारोबार को भी खत्म कर देगी, यहां तक उस परिवार को रोड पे ले आएगी। यहां तक पति पत्नी से इतनी दूरियां बन जाएगी कि एक दूसरे को डाइवोर्स देने की स्थिति में भी आ जाते हैं। तो ये चीजें तंत्र के द्वारा, काली क्रिया के द्वारा किया कराया जिसे कहते हैं, ऐसे पूरा परिवार बिखर जाता है। और ऐसे कई परिवार हमारे सामने आए भी हैं जिनका मतलब समाधान है। तो किस प्रतिक्रिया से किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो भी होती है। तो इसमें क्या है कि कोई भी काली चीज को नष्ट करने के लिए कई सी प्रतिक्रियाएं, उन चीजों को कैद भी किया जाता है। किसी प्रेत को भी वश में करके, कोई अपना मान लो कोई दुश्मन होता है, कंपटीटर होता है, या परिवार में कोई दुश्मन हो जाता है, वो किया कराया कर देते हैं, तो उस परिवार को बर्बाद करने की सोच लेता है, तो वो ऐसी स्थिति हो जाती है। और ऐसी स्थिति में वो डाइवोर्स तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वशीभूत मंत्र के द्वारा, वशीभूत पूजा के द्वारा उनका डाइवोर्स टूट जाता है। एक दूसरे का मतलब वो भूल जाते हैं कि हम डाइवोर्स तक पहुंच गए थे, वापस पति पत्नी एक स्थिति में आ जाते हैं। वो नकारात्मक चीजें जो सारी है उनको कब्जा करके उनको वहां से हटा दिया जाता है, तो उसके बाद में वो परिवार खुशहाल हो जाता है। ऐसा कई परिवारों में हुआ है, देखा है। जैसे गुरुजी कई बार ये भी चीज देखने में आती है, अच्छा खासा कारोबार चल रहा होता है किसी का, एकदम उसके साथ पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम सब कुछ ठप हो जाता है, सब कुछ डाउन पे आ जाता है उसका। ऐसा क्यों होता है? देखिए, शत्रु के द्वारा किया कराया, यानी उसके घर की देरी के नीचे कुछ दाब देना, तंत्र क्रिया द्वारा करवा कर कोई चीज लाकर उसके घर में, जो उसके और वो बाहर जाता है तो उसके ऊपर से जाता है, अंदर आता है तो ऊपर से जाता है, तो उसके प्रभाव से उसकी नकारात्मक ऊर्जा उसके साथ उसके धंधे तक, व्यापार तक चली जाती है और धीरे धीरे व्यापार ठप होने लग जाता है, शारीरिक कष्ट होने लग जाता है, बीमार पड़ने लग जाता है, आसमान से वो सीधे धरती की ओर चला आता है। तो ऐसा किया कराई की वजह से होता है। जैसे माँ की नजर बच्चे को लग जाती है, जबकि माँ का इसमें दोष नहीं होता, इन नजरों का दोष होता है। तो कई प्रकार की नजरें होती हैं और वो किसी को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहती, तो वो इस प्रकार की तंत्र क्रिया करवा कर किसी का परिवार को नष्ट करना या किसी के व्यापार को नष्ट करना। तो ऐसी स्थिति उसकी देरी के नीचे गाड़ देना, या उसके बाहर जा रहा है उसके पैरों की मिट्टी उठा लेना, ठीक है, या उसका कोई वस्त्र है वो उठा लेना, या उस परिवार में कोई स्त्री है जो महीने में एक बार रजस्वला होती है, तो उसका जो वस्त्र होता है उस वस्त्र को उठाकर गंदी क्रिया में काम में ले सकती है। तो ये सब चीजें होती है। तो इस वजह से व्यापार भी ठप हो जाता है, परिवार भी ठप हो जाता है। किया कराया कहते हैं इसका, तंत्र क्रिया के द्वारा बड़ी बड़ी क्रिया इसके अंदर इस्तेमाल करती है, कोई छोटी मोटी भी करते हैं, लेकिन परेशानियां तो है ही। गलत चीज का गलत कार्य किया हुआ तो गलत ही होता है। ओके। तो कोई ऐसे साइंस है जिससे पता लगा सकते हैं अभी हमारे घर के अंदर कोई नेगेटिविटी है या क्रिया कराया हो रखा है हमारे घर में? देखिए, आप कोई भी चीज इसके अंदर में कि अपन उसकी छोटी सी समाधान कर लें, तो समाधान करेंगे तो उससे क्या होता है कि इसका समाधान के लिए एक समय चयन करना पड़ता है कि भाई इसका समाधान कैसे हो, पता लग जाए कि भाई हमारे घर में है, वो स्वयं ही करना चाहे, कहीं इलाज कर नहीं पाते, तो इसके लिए क्या है श्रीमान जी, एक गिलास पानी का ले, उसमें सबसे पहले एक नींबू डालें। आप देखें, अगर नींबू ऊपर आ गया तो नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, अगर नींबू नीचे बैठ गया तो नकारात्मक ऊर्जा है। अच्छा। तो उसको क्या है कि सबसे पहले कच्चे सूत के द्वारा उस मकान को कीलन करना पड़ता है। 4 कीले लगाकर छत पर कच्चे सूत से उस मकान का एक बंधन किया जाता है। फिर क्या है कि इसका एक छोटा, जैसे मान लो आपको ये कहता हूं कि रात्रि 12 बजे ये कार्य करना पड़ता है। एक मिट्टी का बर्तन होता है, उसके अंदर एक देसी घी का दीपक जलाकर
और माँ काली से प्रार्थना कर कर अपने मकान में चारों तरफ की क्रिया को उसको घुमाकर और रात्रि 12 बजे चौराहे पर 2 मीठे उसमें रखना पड़ता है और 1 कच्चा अंडा रखना पड़ता है, रख के उसको चौराहे पे रख के आ जाए तो जो नेगेटिविटी जो है वो उसके साथ चली जाती है और घर में खुशहाली का माहौल हो जाता है। अच्छा, तो गुरुजी जैसे अब कोई दोस्त है या अपनी फैमिली मेंबर ही है, वो अगर जो अपने कपड़े एक्सचेंज करके डालते रहते हैं एक दूसरे के, तो क्या इससे भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो सकती है? बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। अगर वो किसी का वस्त्र इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा उसके साथ चली जाती है। अच्छा। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप कहीं जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, जैसे मान लो उज्जैन गए, बरसाना गए, तो आपने देखा होगा कई लोग तिलक लगाते हैं बाहर। हाँ जी, हाँ जी। उसको आप 10 रुपए 5 रुपए, वो तिलक नहीं लगवाना चाहिए, अच्छा। क्योंकि उस जिसने जो तिलक लगा रहा है उसकी नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ चालू हो जाती है। अच्छा। तिलक कौन लगाता है? गुरु। हम्म। तिलक का हक गुरु का होता है, तो गुरु के तिलक लगाने से क्या है कि गुरु अपने शिष्य का सब कुछ अच्छा रखता है, तो उससे उसकी जो ऊर्जाएं हैं वो कायम रहती है। अच्छा। तो चाहे वस्त्र का बदलना हो या कोई चीज है, कहावत तो सुनी होगी ना कि कोई गलत एक दाना घर में आ जाता है तो घर का विनाश कर देता है। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी। तो वही चीज है। ओके। तो वस्त्र ना बदले और एक दूसरे की चप्पल ना बदले, ये एकदम अच्छा। गलत, कपड़े और चप्पल यूज नहीं करनी नहीं चाहिए। करनी चाहिए। अच्छा। और क्या आजकल लोग मानते नहीं, कर लेते, लेकिन फिर जब बाद में उनकी स्थिति होती है तो उनको ये थोड़ी पता होता है कि चप्पल से हुआ है किससे हुआ। लेकिन कई नकारात्मक ऊर्जाएं उन चीजों के साथ लग जाती है। ओके। जैसे कपड़े बदले, कपड़े में उसके जो पसीने के पसीना। जो उसके जीवाणु है नकारात्मक ऊर्जा के, वो जीवाणु उसके साथ उसके बदन पे टच हो जाते हैं, फिर उसके साथ उसके घर चले जाते हैं, माहौल खराब हो जाता है। गुरुजी जैसे दो प्रेमी है, लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं, बट उनकी फैमिली वाले मानते नहीं क्योंकि अदर कास्ट वाले होते हैं, कास्ट की दिक्कत रहती है। तो क्या तंत्र क्रिया से उनकी फैमिली के अंदर प्रेम या मना सकते हैं उनको भी, वो अदर कास्ट मैरिज के लिए मान जाए? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लो दोनों की जाति अलग है, हाँ जी, और उसके परिवार वाले, एक परिवार तो मान रहा है, एक नहीं मान रहा है, हाँ जी। तो उस परिवार को वशीभूत किया जा सकता है, वशीकरण किया जा सकता है, अच्छा। ताकि उन दोनों की शादी हो जाए। ओके, तो इस क्रिया को कैसे कर सकते हैं? वशीकरण कई प्रकार के होते हैं, मैंने बताया, वशीभूत विधि से किया जा सकता है। उसमें क्या होता है कि पूरे परिवार की तस्वीर ली जाती है, फोटो ली जाती है, और फोटो लेने के बाद में उस पर विधि विधान से वशीभूत पूजा की जाती है। महामूल मंत्र के द्वारा उस वशीभूत पूजा से सारा परिवार जो ना मान रहा, ना कर रहा था, वो मान जाता है। अच्छा, तो इसको अगर किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाके कराया जाए तो इससे बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे? जैसे अब सोशल मीडिया पे कई सारे कोई भी लोग आ रहे कार्य अच्छाई के लिए कर रहे हैं तो वो अच्छा ही होगा। हैं। आप तो जोड़ने के लिए कर रहे हैं तो अच्छा ही है ना। तो ऐसा वशीकरण के द्वारा और वशीभूत पूजा के द्वारा ऐसा हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। हाँ जी। और ये संभव है करना। कोई आपके पास इससे रिलेटेड ही कोई केस आया है पहले? हाँ है, दोनों परिवार अलग अलग थे। हाँ जी। एक तो ब्राह्मण था और एक राजपूत था, जबकि ये ब्राह्मण और राजपूत में मिलन होता नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, काफी टाइम से थे, और लड़की भी गर्भ से हो गई थी। अच्छा। दोनों का रिलेशन इतना बढ़ गया था और परिवार वाले मान नहीं रहे थे, तब लड़के के परिवार वाले को वशीभूत किया गया था। उनके पूरे परिवार की फोटो वगैरह काम में लेकर उसका वशीभूत किया गया था, जिससे क्या कि उनका दोनों का शादी फिक्स हो गई और फिर उसके बाद शादी हो गई। अच्छा। जो बदनामी से बचने के लिए, तो फिर उस चीज को, एक लड़के की बदनामी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक लड़की की जब बदनामी होती है ना तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये तो है, क्योंकि समाज के अंदर ज्यादातर लड़कों को इन चीजों से दूर रखा जाता है भी, ये तो लड़का अगर इसने कर भी दिया तो क्या ही हो गया, बट लड़की का थोड़ा इसमें सेंसिटिव केस रहता है। देखिए, लड़का लोहा होता है, लड़की सोना होती है। सोना अपन कहाँ रखते हैं? तिजोरी के अंदर। तो जितनी सेफ्टी अपन लड़की की रखेंगे अपना बचा रहेगी, और उसको लोहा है उसको बाहर भेज दो, कहीं भेज दो लड़के को, वो कमाने भी जाएगा, घूमने भी जाएगा, लेकिन उसके काट नहीं लगेगी। लड़की है वो सोना होती है।
जैसे गुरुजी आपने इतनी सारी चीजें बताई तंत्र क्रिया के बारे में, तंत्र विधि के बारे में, और जैसे आपने बताया भी इस क्रिया से ये मारण क्रिया के बारे में बताया, शव साधना के बारे में, तो काफी चीजें ऑडियंस को सुनने को मिली और आपने इतने बढ़िया तरीके से डिटेल में बताया। मेरे को काफी अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके और हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट जरूर बताना। गुरुजी ने काफी सारी चीजें एक्सप्लेन की है, तंत्र से रिलेटेड, माता कामाख्या जी से रिलेटेड और बाकी और सारी चीजों से रिलेटेड काफी डीपली बात हुई है इसके अंदर। हमारे पॉडकास्ट को जरूर देखना, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए राम राम। राम राम गुरुजी। आदेश आदेश, जय महाकाल। जय महाकाल।